नमस्कार दोस्तों, एक नई यात्रा पर हम पहुंच गए हैं दंदरौआ महाराज भिंड ज़िले में, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस तक पहुंचने के लिए यहां पर भिंड से 40 किलोमीटर और ग्वालियर से आप 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किसी भी साधन से पहुंच सकते हैं। आइए इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि दंदरौआ महाराज क्यों फेमस है। चलिए आगे शुरू करते हैं। जय श्री राम। बोलिए ददरुआ सरकार की जय। ये ददरुआ सरकार हनुमान जी महाराज यहाँ 5000 वर्ष पूर्व से है। ये एक पेड़ है जो पीपल का पेड़, उस पेड़ के पास एक चबूतरा में थे। जब किसी किसान ने वहाँ खुदाई की तो उसमें से एक आवाज़ आई थी। उस आवाज़ से भ्रमित हुए कि यहाँ कुछ है, तब खोदा गया तो हनुमान जी की मूर्ति निकली। अच्छा। उस हनुमान जी की मूर्ति को पधारी गई है और पधारने के बाद यहाँ पर लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो फोड़ा पुंसी किसी को हो जाती थी जी। तो फोड़ा पुंसी वाले व्यक्ति उनकी 5 परिक्रमा करते थे और जल और भभूत पी लेते थे, उससे वो फोड़ा पुंसी ठीक हो जाते थे। इसलिए इन्हें खतियन के हनुमान के नाम से जाना जाता था। खतियन मतलब माने फोड़ापुंसी। फोड़ापुंसी, ओके। उन्हें यहाँ के लोग खतियाँ कहते जी हैं। जी जी। इसके बाद जो है एक बार क्या हुआ कि ये किसी बैल, पहले किसान बैल चलते थे खेती में, जी, तो जी। किसी बैल का मूत्र रुक गया और बैल का मूत्र रुक जाता था तो बैल के मूत्र को डॉक्टर निकाल नहीं पाते थे। तो किसी ने कह दिया जाओ हनुमान जी को फेरी लगवा दो। हनुमान जी को फेरी लगवाई, 7 फेरी लगा। चलो ये तो डॉक्टर है। हनुमान जी को लोग आते हैं हर मंगल को अपना जो है दर्शन करते थे। ये छोटी सी एक तलैया थी, तलैया में हनुमान है जो आप दर्शन कर रहे हैं, वो तलैया में हनुमान है। और इनके आगे पीछे कोई ज़मीन नहीं थी, बस परिक्रमा देने के लिए छोटी सी ज़मीन थी। फिर जो है यहाँ महाराज पुरुषोत्तम दास जी महाराज हुए हैं जी, जिनका पूर्व का नाम आसाराम थापक था जी। उन्होंने यहाँ तपस्या की। उनकी तपस्या से इनकी तपस्या इतनी बढ़ गई कि इनके ऊपर सांप बिच्छू वैसे घूमते रहते थे और वो निकाल के फेंक देते थे, लेकिन कभी मारते नहीं थे। और वो बाद में बड़े परमहंस हो गए। उनके जो है जाने के बाद, साकेतवासी होने के बाद यहाँ महंत श्री रामदास जी महाराज हुए हैं। रामदास महाराज जो है अपने आप में पढ़े हुए साधु हैं। एमए है व्याकरण से हैं, एमए हिंदी से हैं, एमए ज्योतिष से हैं और उनको यहाँ पर महंत बना दिया गया। और यहाँ पर जो है हनुमान जी की ऐसी कृपा रही उनकी साधना से कि यहाँ जनता बढ़ना प्रारंभ हो गया। पूर्व में यहाँ महाराज जी बताते हैं कि 5 गायें थीं और 5 साधु थे, तो उतना ही आटा आ जाता था कि 5 गायें और 5 साधु खा लेते थे। फिर धीरे धीरे महाराज जी ने गाय बढ़ाई और साधु बढ़ाए। फिर यहाँ एक 1985 में संस्कृत विद्यालय खुला। ये तीनों चीज़ें महाराज ने किया कि विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। महाराज जी का अवतरित होकर के हमारे सामने आए हैं। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों की सेवा के लिए यहाँ पर यज्ञ वगैरह और रामायण, सत्यनारायण की कथा, तमाम चीज़ें ऐसी करी जिससे यहाँ के ब्राह्मण जो है उन सेवा में लग गए। यहाँ गाय हैं, करीब इस समय 1500 गाय हैं और 3500 गायों के लिए एक बड़ी गौशाला बन रही है। वहाँ गाय, विप्र धैन सुर। यहाँ हनुमान जी महाराज थे। फिर जो है राम दरबार आया, कृष्ण दरबार आया, कल्की महाराज आए, शंकर भगवान आए, देवी मैया आई, लक्ष्मी मैया आई, शंकर भगवान आए। इस प्रकार से देवताओं का भी यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ और देवता ही देवता हो गए। यहाँ बगीचा, बाटिका, तालाब, ये सब हनुमान जी की कृपा, महाराज जी के मेहनत यहाँ पर चल रही है। यहाँ एक संस्कार भवन है, यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। जब भी जो विद्वान आते हैं, कभी भागवत, कभी गीता, कभी कोई पुराण, यहाँ होते ही रहते हैं।
हनुमान जी महाराज इस समय पूरे डॉक्टर के रूप में हो चुके हैं। फोड़ापुंछी से लेकर टीबी कैंसर तक के मरीज यहाँ दर्शन करने आते हैं, उन्हें ठीक होते देखे गए हैं। और आज उन्हीं की कृपा से यहाँ पर भिंड जिला ही नहीं, ये भिंड जिला ददरुआ सरकार भिंड जिला में आता है। और आज संपूर्ण भिंड ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से चारों तरफ से जो है हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ यात्री दर्शनार्थी आने लगे हैं। हनुमान जी महाराज के यहाँ निःशुल्क भंडारा चलता है, निःशुल्क रहने के लिए आवास मिलता है और निःशुल्क कपड़े ओढ़ने बिछाने के लिए मिलते हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा है। और जो व्यक्ति यहाँ आता है वो 5 मंगलवार जो है दर्शन करता है, जो यहाँ आता है वो टन हो जाता है, भगवान के दर्शन करता तो धन हो जाता है। ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है जो आप सामने देख रहे हैं। लाखों की भीड़ यहाँ दर्शनार्थी आती रहती है और उनकी कृपा न होती तो व्यक्ति अपने पड़ोस में दर्शन करने नहीं जाता है। जब यहाँ आ रहे हैं तो इससे हम यही मानते हैं कि उनकी कृपा सब पर चल रही है। हम सब उन्हीं के सेवक हैं। और यहाँ आने के लिए ग्वालियर तक ट्रेन से किसी भी जगह से आ सकता है व्यक्ति। ग्वालियर से ददरुआ 60 किलोमीटर है। कभी भी किसी भी वाहन से यहाँ आकर के दर्शन कर सकता है। मंगल और शनिवार यहाँ का मुख्य दिन है। मंगल शनिवार को दर्शनार्थी विशेष आते हैं। वैसे 7 दिन हनुमान जी के दर्शन होते हैं, 7 दिन यात्री आते हैं और हनुमान जी के 7 दिन हैं। क्यों कि हनुमान जी ही कलयुग में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसा देवता सिर्फ हनुमान जी है जो चारों युग में हैं और चारों युग में रहते। कलयुग में तो प्रधान रूप से हैं और इस युग में हमारे गोस्वामी जी महाराज कह गए कि कोई देवता साथ नहीं दे तब हनुमान जी के पास चले जाओ। और देवता चित्त न धरई हनुमत सोई सर्व सुख करई। हनुमान जी ऐसे हैं कि कोई देवता अगर साथ ना दे रहा हो तो हनुमान जी के शरण में चले जाओ, हनुमान जी सब सुख कर देते हैं। ये आगे है। यहाँ संतान ना हो तो संतान होती है, विवाह ना हो तो विवाह होता है। ये सब हनुमान जी की कृपा है। यहाँ पर जो है सारे जो है समस्याओं का निदान एकमात्र श्री ददरुआ सरकार है। ददरुआ सरकार की कृपा से ही ये सारे समस्याओं का निदान होता है। बोलिए ददरुआ सरकार की जय। यहाँ पर हर मंगलवार को एक मेले का सा आयोजन हो जाता है और यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं, कोई कुछ फल प्रसादी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तमाम लोगों
महाराज सभी को आशीर्वाद देते हुए सामने देखिए सुबह से परिश्रम में लगे हुए हैं, सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो प्रस्तुति है ये है दंद्रहुआ महाराज भिंड एमपी से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये धाम कैसा लगा, और ये ज़रूर देखिए कि अगर आपको वक्त मिलता है, आपको समय मिलता है, मैंने तो कोशिश की है कि आपको यहाँ के दर्शन करा सकूँ, मगर किसी भी तरह के आशीर्वाद रोग से निवारण के लिए यहाँ पा सकते हैं। यहाँ ढेर सारी गायों का संरक्षण है और बहुत ही बेहतरीन जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे धामों के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, जय श्री राम।